सीडब्ल्यूसी बैठक पूर्व कांग्रेस को बड़ झटका हाथ छाड़िले वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समस्त पद पदवी और प्राथमिक सदस्य पदरू इस्तीफा देइछन्ति गुलाम नबी निकटरे जम्मू कश्मीर कैंपेन कमिटी अध्यक्ष पद छाड़िथिले दलर हाइकमांड सोनिया गांधी पाखक 5 पृष्ठार इस्तीफा पत्र पठाइछन्ति गुलाम इस्तीफा पत्र रे से निज क्षोभ प्रकाश करबा सह कांग्रेस को तांको समय रे देइथिबा सेवा बाबद रे उल्लेख करिछन्ति एहा सह गुलाम राहुल गांधी को टार्गेट करिछन्ति जनवरी 2013 रे राहुल कांग्रेस उपसभापति हेबा परे से दल को संपूर्ण ध्वंस करि देथिबा से अभियोग आनिछन्ति राहुल सरकारी अध्यादेश को सर्वसाधारण रे चिरिबा घटना को सबुठु बड़ अपरिपक्वता बोली लेखिछन्ति गुलाम नबी G23 असंतुष्ट नेता भाबे तालिकार आगरे थिले गुलाम 5टी राज्य रे निकट रे होइथिबा निर्वाचन विपर्यय परे दलीय संगठन रो पुनर्गठन विषय रे आलोचना करबा पई घन घन बैठक करी चर्चा रे थिला G23 पूर्वरु कपिल सिब्बल आनंद शर्मा जयवीर सेरगिल पद छाड़ी थिले इनका और इनके रोल रहा है। और ये अब जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा जो कि महंगाई बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। It is most unfortunate and most regrettable that this has happened when the Congress President, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, and the entire Congress Party organization across the country is engaged in confronting, combating, fighting the BJP on issues of महंगाई, on issues of बेरोजगारी, and on issues of polarization. The entire Congress Party organization in the last couple of weeks has been involved in preparing for the Mengai Par Halla Bol rally at Ramlila Maidan on September 4th, which will be addressed by Shri Rahul Gandhi ji. And now a senior seasoned leader who has given his blood and sweat to the party is speaking about it becoming a club of PAs and security guards shows that leaders across age groups are disappointed, frustrated by this entire coterie culture which is thriving in the Indian National Congress. Mr. Gulam Nabi Azad's letter is the correct diagnosis of how Indian National Congress has transformed from a formidable political party into a cozy club of PAs, security guards and darbaris who are nothing but mere cheerleaders who only work for themselves, neither for the party and neither for the people of India. It is tragic
that on one hand, in front of the nation, a PR exercise in the name of Bharat Jodo is being launched, but in reality, this cabal is working within the Congress party on Congress Todo Abhiyan, pushing out, elbowing out all the well-meaning leaders who have nothing but goodwill for the Indian National Congress. I think this letter speaks loudly the sentiments of many thousands and lakhs of well-meaning Congress workers, well-meaning Congress leaders who are troubled by this Darwari culture. संपर्क में अधिक आलोचना आम सहित फोन लाइन रही वरिष्ठ कांग्रेस नेता शरद राउत। श्रीयुत राउत आपको ओटीवी को स्वागत। श्रीयुत राउत, गोटे पटे दल 2024 प्रस्तुति करुछि, अन्यपटे सभापति किए हेबे ताकु नै मध्य चर्चा लागि रहिछि। ए निष्पत्ति मध्य खूब शीघ्र निया जाई पारे। ता भितरे तुंग नेता गुलाम नबी आजाद हाथ छाड़िबा ये दल उपरे कोन प्रभाव पकेबो, केते बड़ झटका? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କର ଯୋଉ ଇସ୍ତଫା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାରଣ ଗୁଡିକ ସେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଜୀଙ୍କୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସେ କାରଣ ଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କର ଇସ୍ତଫା କଂଗ୍ରେସକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହବ। कोन पाई सर आपण एमती भाबुचंती? ନାଇଁ ଯୋଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଥିରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ତା ମାନେ गुलाम नबी कोन क्षतिकारक होउथिले कांग्रेस पई? ସେ କଥା କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି नै आपण कहउचंती ना से छाड़िबा परे दल आहुरी मजबूत हबो। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିକି ରହିବ। ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଭିତରେ କୋଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଡଭାନୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଳରୁ ସାଇଡ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କ୍ଷମତାର ଇଏକୁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତା ओके, धन्यवाद श्रीयुत राउत आम सहित अधिक आलोचना करिथिबारु। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शरद राउत सहित अधिक आलोचना करुथिले।